हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर मंथ में हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। अभी हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे हम कस्टम डेट सिलेक्ट करते हैं दिसंबर 1 टू दिसंबर 29 और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे दिसंबर मंथ में टोटल 12 दिन ट्रेड किए हैं और अगर आप उसमें भी देखोगे तो हमें 7 डेज लॉस हुआ है और सिर्फ 5 डेज ही प्रॉफिट हुआ है और उस 5 दिनों में से हमें सिर्फ 3 दिन ही टारगेट मिला है। बाकी के 2 दिन या तो मार्केट हमारे टारगेट के आसपास गया ही नहीं या फिर उसको हमने मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे निकाल दिया होगा। तो आप हमारा पीएनएल देखोगे तो हमारा रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है 5800 के आसपास और उसमें हमें चार्जेस लगे हैं 700 के आसपास और हमारा नेट रियलाइज पीएनएल है 5100 के आसपास। और आप इधर नीचे देख सकते हो कौन कौन से दिन हमें कितने कितने लॉसेस हुए आपको इधर देखने को मिलेगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि बड़े प्रॉफिट जब हम लेते हैं तो उसका हमें कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि लॉसेस तो हमें होते रहेंगे लेकिन हम अगर लॉस लेते समय छोटे लॉसेस लेंगे और अगर हम प्रॉफिट लेते समय बड़े प्रॉफिट लेंगे। अगर ऐसा आप करोगे तो आप इन द एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा हमारे बहुत सारे दिन लॉसेस ही होते हैं, प्रॉफिट हमारे कुछ कुछ दिन पे ही होते। तो अभी हम थोड़ा कस्टम डेट सिलेक्ट करते हैं और इस चैलेंज को हमने 4 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, 4 अक्टूबर टू 29 दिसंबर और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस चैलेंज में अभी तक हमारे 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और इस 40 डेज को कंप्लीट होने में हमें पूरे 3 मंथ्स लगे। और आप देखोगे तो 3 महीने में हमारा रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है 9700 के आसपास और उसमें हमें चार्जेस लगे हैं 2300 के आसपास और हमारा नेट रियलाइज पीएनएल है 7300 के आसपास। 7300 को देख के बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये प्रॉफिट बहुत कम है। तो अगर आप देखोगे तो 7300 प्रॉफिट 25000 के कैपिटल पे कम नहीं होता, क्योंकि अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे कैपिटल का टोटल 29% है और अगर हम 3 महीनों में 29% रिटर्न निकाल पा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप हमारी डे 1 से लेके डे 40 तक वीडियो देख सकते हैं। उसमें कभी भी हमने फेक प्रोमिसेस नहीं किए कि हम 25K को 50K बनाएंगे या फिर 25K को 1 लाख बनाएंगे। ऐसे कभी भी हमने फेक प्रोमिसेस नहीं किए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग फील्ड हमारे लिए नई फील्ड है, क्योंकि हम 3 साल से सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हैं और हम हमारे मेन अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं और उसमें हम 1.5 साल हुए प्रॉफिटेबल भी है। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अभी ऑप्शन बाइंग क्यों स्टार्ट किया। देखो, अगर हम किसी चीज से प्रॉफिट बना रहे, अगर हम ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कमा रहे तो हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो हम डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं? तो हम थोड़ा ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अभी हम बिगिनर है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में बहुत फर्क होता है। ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ आपको इतना देखना है, अगर आप ऊपर की साइड ट्रेड ले रहे हो तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जहां पर मैं ट्रेड ले रहा हूं वहां से मार्केट सिर्फ ऊपर ही रहे। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसे नहीं होता। ऑप्शन बाइंग में आप जहां पर ट्रेड ले रहे हो अगर उसके बाद 1 आध घंटे में मूवमेंट नहीं आता तो फिर हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यही डिफरेंस है ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में। तो इस चैलेंज के पीछे सिर्फ हमारा यही मोटिव है कि जैसे हम ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हुए, मतलब कि हमने साइकोलॉजी पे काम किया, डिसिप्लिन पे काम किया, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम किया, विन रेशियो पे काम किया, उन चीज़ों को अगर हम ऑप्शन बाइंग में करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं, सिर्फ यही देखने के लिए हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। और उसमें हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम आपके साथ हमारी जर्नी शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम हमारा 25K से जो स्टार्ट किया है वो पैसा हम वाइप आउट कर देंगे, तो अगर वो पैसा वाइप आउट हो गया फिर क्या। तो दोस्तों देखो, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको लॉसेस करने ही पड़ेंगे। लेकिन आप इसका मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। एक दिन में पूरा कैपिटल लॉस करना और सिस्टमेटिक तरीके से लॉस हुआ, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो जब भी हमें लॉस होगा तो हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ना कि एक दिन में पूरा कैपिटल उड़ा देंगे। और जो ये 25K आप देख रहे हैं ये भी हमने ऑप्शन सेलिंग से ही कमाया है। तो अगर हमें कुछ नई चीज़ सीखनी है तो हमें उसके लिए
मार्केट को फीस देनी होगी एज अ फॉर्म ऑफ लॉसेस। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम 1 लाख 2 लाख ऐसे करके लॉसेस करते रहे। हमें कभी भी छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं और जब भी हम पूरी तरह से सीख जाएंगे तब हम बड़े कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आप तो 3 मंथ में प्रॉफिट में रहे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मीनिंग क्या होता है? आप पूरे साल ट्रेड कर रहे हो और आप उस पूरे साल में कुछ अपने लॉसेस किए, कुछ प्रॉफिट किए, फिर भी ईयर एंड में आप प्रॉफिट में रहे। इसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहते हैं। क्या पता आगे जाके हमें लॉसेस हो, तो आप अभी से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर मत समझो, क्योंकि अभी तो हमारी आधी जर्नी बाकी है। क्या पता उसमें हमें लॉसेस हो। तो इसीलिए अगर आपको 2-3 महीने प्रॉफिट हो रहा है और अगर आप 2-3 महीने प्रॉफिट में हो तो कभी भी ये गलती मत करना कि आप खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर समझने लगो। अगर एक मंथ ऐसा आएगा, एक वीक ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पूरे साल के प्रॉफिट्स उस मंथ में, उस वीक में या एक दिन में भी जा सकता है। तो इसीलिए हमें हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट और हमारा डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं, 200, 300, 400% रिटर्न निकालते हैं। लेकिन इन द ईयर एंड आप देखोगे तो उनका 1 महीना ऐसा आएगा, 1 हफ्ता ऐसा आएगा कि उनका सारा प्रॉफिट और उनका कैपिटल भी उसी दिन या उसी महीने में ख़त्म हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी। हमें कम प्रॉफिट होगा चलेगा, लेकिन हमें सिर्फ जो 90% लोग लॉस करते हैं उनकी कैटेगरी से निकलकर हमें सिर्फ 10% जो प्रॉफिट करते हैं उनकी कैटेगरी में आना है। अगर हम एक बार 90% से 10% वाली कैटेगरी में आ गए तो फिर हम उसी साइकोलॉजी, उसी माइंडसेट से बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप समझो ये चैलेंज हमने 25K से स्टार्ट किया है, राइट? तो इस चैलेंज को कंप्लीट होने में समझो हमें 1 साल लग गया और उस 1 साल में हमने समझो 25K से सिर्फ कैपिटल डबल किया, क्योंकि 1 साल में 25K से एटलीस्ट हम 25K तो बना सकते हैं। कुछ कम भी बना लेंगे, ज़्यादा भी बना लेंगे, डिपेंड अपॉन मार्केट सिचुएशन। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमने 25K से 50K समझो बना लिए तो हमारा टोटल कैपिटल कितना हुआ? 50K का। तो आपको ये रिटर्न बहुत कम दिखेगा, लेकिन अगर आप सोचोगे, अगर यही ट्रेड आप सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी और सेम डिसिप्लिन के साथ 5 लाख से करोगे तो आपका 5 लाख प्रॉफिट होगा। अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग है, तो आपको 5 लाख से करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी सोच रखनी चाहिए कि हम कैसे इसको स्केल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें सिर्फ प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, और ये प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें हमारे डिसिप्लिन, माइंडसेट और साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, राइट? आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यही था हमारा दिसंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।